हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट्स जेएनवी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैंने जेएनवी एग्जाम के लिए जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट का सेक्शन है उसकी जो क्लासेज हैं वो स्टार्ट कर दी हैं। और उस क्लास के अंदर हमने जो है मिरर इमेज का टॉपिक ऑलरेडी क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। तो मिरर इमेज के बाद अगला जो टॉपिक मैं लेकर आ रहा हूं वो है पंच होल्ड पैटर्न, अनफोल्डिंग एंड कटिंग, यानी कागज को मोड़ना और फिर काटना और फिर उसको खोलना। तो आज की इस वीडियो में हम ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट क्लियर करूंगा। जैसे मैं आप सभी को पहले ही बता चुका हूं कि एग्जाम के अंदर मेंटल एबिलिटी टेस्ट सेक्शन से कुल कितने क्वेश्चन आने हैं, 40 क्वेश्चन आने हैं। कितने क्वेश्चन आने हैं, 40। और यहां पर इस सेक्शन के अंदर आपको कितने टॉपिक पढ़ने हैं प्यारे बच्चों, 10 टॉपिक आपको पढ़ने हैं। और हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, हर टॉपिक से 4 क्वेश्चन है। हर टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, 4। तो इसलिए 10 टॉपिक से कितने क्वेश्चन है, 40 क्वेश्चन है। और इसके अंदर हम पहले जो है मिरर इमेज का टॉपिक पढ़ चुके हैं। मिरर इमेज का टॉपिक ऑलरेडी मैं आप सभी को पढ़ा चुका हूं बच्चों। और आज की इस क्लास के अंदर मैं उसी टॉपिक से रिलेटेड अगला टॉपिक लेकर आया हूं जिसका नाम है पेपर कटिंग और फोल्डिंग। ठीक है, कागज मोड़ना या काटना। अब इसका कंसेप्ट क्या होता है, पंच होल्ड पैटर्न की मैं बात कर रहा हूं। तो बच्चों, इसका पैटर्न क्या होता है, तो देखिएगा आप ना, मैं क्वेश्चन पर आऊं उससे पहले एक प्रैक्टिकल बात बताता हूं बच्चों, थोड़ा सा उसको समझिएगा ध्यान से। ये आपके सामने एक पेज है, ठीक है ना, ये पेज है। इस पेज को मैंने ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने इस पेज को इस तरीके से फोल्ड कर दिया। आप दोबारा देखिएगा बच्चों, मैंने क्या कहा पहले, सबसे पहले ये कंप्लीट पेज है आपके सामने, इस पेज को मैंने इस तरीके से फोल्ड कर दिया, ठीक है। अब जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको नीचे वाले पर ले गया, मैं दोबारा फिर फोल्ड कर दिया। अब यहां से ना मैं इसकी कटिंग कर देता हूं। कटिंग कैसे, जैसे मैंने यहां पर कटिंग कर दी बच्चों, यहां पर मैंने एक सर्कुलर कटिंग कर दी। यहां पर देखिए, ये मैंने कटिंग कर दी सर्कुलर। तो यानी इस पॉइंट पर मैंने क्या है, सर्कुलर कटिंग कर दी। वहीं यहां पर भी मैं कुछ कटिंग कर देता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। कहां पर, किस पार्ट के ऊपर, मैं इस पार्ट के ऊपर भी कटिंग कर देता हूं। मैंने यहां से भी पेज को काट लिया। अब इसके बाद देखो, इस तरीके से इसकी शेप हो चुकी है। अब मैं कुछ कटिंग यहां पर भी कर देता हूं। यहां पर मैंने कुछ अलग टाइप की कटिंग की है, वो कटिंग कैसी है वो देखना बच्चों। यहां पर मैंने कुछ ट्रायंगुलर कट दे दिया। तो यानी पेज को अलग अलग तरीके से काटा। यहां पर मैंने सेमी सर्कुलर कट दिया है, यहां पर एक रेक्टेंगुलर कट दिया है और यहां पर एक ट्रायंगुलर कट दिया है। अब जब मैं इस पेज को खोलूंगा तो यानी पहली बार कहां खुलेगा पेज, जहां से फोल्ड हुआ है, यानी इस तरफ खुलेगा। तो इसकी शेप कुछ ऐसी नजर आएगी। अब ये पेज कहां पर खुलेगा, जहां से ये फोल्ड हुआ है, यानी इधर से फोल्ड हुआ है। तो यानी पेज खोलने के बाद जो आपको आकृति नजर आएगी बच्चों, वो कुछ इस तरीके से नजर आएगी। अब यही क्वेश्चन क्या है, एग्जामिनर एग्जाम के अंदर पूछता है। और क्वेश्चन में क्या होगा आपको कि क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा ना, उसके अंदर आपको बताया जाएगा कि पेज को किस तरीके से फोल्ड किया गया है और फिर कहां से आखिर में पेज को काटा गया है। और जब आप उस पेज को दोबारा खोलेंगे तो आपको कैसी फिगर नजर आएगी, यानी कैसी आकृति नजर आएगी। तो ये एग्जामिनर पेपर कटिंग टाइप का, इस टाइप का क्वेश्चन देता है। अब एग्जाम के अंदर तो आपको पेपर से नहीं काटना ना, तो फिगर को एनालाइज करना। तो फिगर को कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूं बच्चों, यहां पर देखिएगा, समझिएगा बात को। मेरे पास पहले एक पेज था इस तरीके से, ठीक है, ये पेज था। और मैंने कहा कि इस वाले हिस्से को इस वाले हिस्से के ऊपर क्या है, फोल्ड कर दिया गया। अब जब मैं फोल्ड करूंगा बच्चों, तो अगली बार जो है हमारे पास जो पेज रहेगा वो कुछ इस तरीके से रहेगा।
यानी आपके पास जो पेज है वो ये वाला पेज बचा जो मैंने डार्क किया है, क्योंकि ये वाला हिस्सा तो इसके ऊपर आ चुका है। अब दोबारा फिर मैं कहता हूं कि जो ऊपर वाला हिस्सा है ना उसको नीचे वाले हिस्से पे फोल्ड कर दिया है, यानी अब की बार जो पेज बचेगा आपके पास वो कुछ इस टाइप से बचेगा। बच्चों ध्यान दीजिए, यानी अब ये वाला हिस्सा आपके पास है। अब इस वाले हिस्से पे क्या है, कहीं ना कहीं एक कटिंग कर दी गई है। कैसी कटिंग कर दी गई है, जिसे मैंने कह दिया बच्चों की यहां पर ना बीच में ना ट्रायंगुलर कट कर दिया है, ठीक है ना, बीच में यहां से क्या है ट्रायंगुलर कट दे दिया है इस पेज को। अब इस पेज को जब आप खोलेंगे तो आपको कैसी आकृति नजर आएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस बात को थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिएगा, आपके पास पूरा एक पेज था, मैं व्हाइट में बना देता हूं, ठीक है ना, पूरा इस तरीके से आपके पास एक पेज था। आप कहेंगे सर यस, कुछ इसी टाइप से पेज था। फिर क्या किया कि इस पेज का जो ये वाला हिस्सा ये इसके ऊपर फोल्ड कर दिया, हाँ सर इसी तरीके से। फिर क्या किया, फिर उसके बाद इस पेज का ये वाला हिस्सा इसके ऊपर फोल्ड कर दिया, यानी पहले तो ये पार्ट पूरा इसके ऊपर गया है बच्चों, फिर ऊपर वाला हिस्सा जो है वो नीचे वाले पर पूरा आ गया, और लास्ट में जाकर यहां पर क्या है एक ट्रायंगुलर कट दे दिया इस तरीके से। यहां पर इस तरीके से आपको क्या है ट्रायंगुलर कट दे दिया। क्लियर है बच्चों, ठीक है। अब ये जब फिगर खुलेगी, ये पेज जब ओपन होगा तो मैंने देखिएगा इसी में एक बात बताई थी आपको, जो ये वाला मैंने लिया था, इसमें आपको क्या बात बताई थी कि पेज जहां से आखिरी बार मुड़ा है तो खुलेगा भी उसी तरफ, यानी जहां से पेज क्या हुआ है फोल्ड हुआ है वो खुलेगा भी उसी तरफ। जैसे यहां शुरू में पेज कुछ इस तरीके से था, पहले यहां फोल्ड हुआ, फिर ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले पर गया, तो अब सबसे पहले यही वाला हिस्सा ऊपर की ओर खुलेगा और ये वाला फिर इधर खुलेगा। तो यहां पर भी ऐसा ही पैटर्न चलेगा बच्चों। होता क्या है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर, जो मैं अब बताने जा रहा हूं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं बच्चों। यानी जब ये वाला हिस्सा ऊपर इसकी तरफ खुलेगा, यानी ये वाला इधर की ओर खुलेगा, यानी ये पार्ट यहां से फोल्ड हुआ है तो अनफोल्ड यहां पर होगा, यानी ये हिस्सा ऊपर की ओर जाएगा। तो जब ऊपर की ओर यहां पर जाएगा ना बच्चों, ये वाला ऊपर, तो यह यहां पर ऊपर की ओर उसकी क्या बनाएगा, मिरर इमेज बनाएगा। क्या बनाएगा, मिरर इमेज बनाएगा। और पिछली क्लास में मैंने आपको बताया भी था, यदि ये ट्रायंगल इसका यहां पर मैं बीच में मिरर लगा देता हूं तो ऊपर आकृति कैसी बनेगी, कुछ इस तरीके से बनेगी ना बच्चों, ये पिछली क्लास में बताया था। तो यानी इसकी मिरर इमेज ऊपर कुछ इस तरीके से बनेगी, ठीक है। अब देखिएगा, यानी इसके अंदर पेपर फोल्डिंग कटिंग के अंदर भी किसका कंसेप्ट होता है, मिरर इमेज का कंसेप्ट होता है। अब ये वाले पेज का हमें पूरा पता लग गया। अब ये पेज कहां से फोल्ड हुआ है, इधर से फोल्ड हुआ था, तो ये अनफोल्ड कहां पर होगा, इस तरफ, यानी ये पेज अब इस तरफ खुलेगा। यानी ये जो वाला सारा हिस्सा है ना, ये वाला, इस हिस्से की यहां पर क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। क्या बनेगी, मिरर इमेज। तो यानी आप ये दोनों ट्रायंगुलर कट की जो मिरर इमेज है वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएंगे। और बाकी क्या है, बॉर्डर को ग्रीन कर दीजिएगा, यानी जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है ना वो आपके क्वेश्चन का क्या है बच्चों, राइट आंसर है। जो ग्रीन में जितना भी पार्ट आपको नजर आ रहा है वो क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को थोड़ा सा और देखिएगा, जैसे मैंने अभी अभी लिया बच्चों, देखिएगा जैसे मैं बताता हूं बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये वाला ही क्वेश्चन लेता हूं जो मैंने अभी अभी करवाया आपको, ठीक है। मैं इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से लेता हूं। क्वेश्चन था कि मेरे पास एक पेज था, ठीक है। उस पेज को ध्यान से समझिएगा, जैसे मैं इसी पेज की बात कर लेता हूं बच्चों, ठीक है ना। ये वाला पेज था, यानी पहले इस हिस्से को इसके ऊपर फोल्ड किया गया, यानी मैंने कह दिया बच्चों, कुल मिलाकर क्या कहा कि ये वाला जो पार्ट है ना इसके ऊपर क्या हो चुका है, फोल्ड हो चुका है। अब अगली बार क्या होगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। फिर अगली बार क्या किया गया, अब हमारे पास केवल ये पेज बचा है, तो जो ये वाला है ना अब ये इसके ऊपर फोल्ड कर दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आखिर में यदि मैं बात करता हूं तो आपके पास जो पेज बचता है वो पेज कौन सा बचता है बच्चों, यानी आपके पास केवल ये वाला पोर्शन बचा, ये वाला पोर्शन बचा, यानी ये पोर्शन आपके पास है। अब इसके ऊपर कटिंग की गई है, यानी सबसे यहां पर एक सर्कुलर कट दिया गया है और यहां पर क्या है, एक रेक्टेंगुलर कट, और यहां पर क्या है, ट्रायंगुलर कट। तो यानी ये फिगर कुछ ऐसी ही है बच्चों। अब जब ये पेज खुलेगा तो इमेज कैसी बनेगी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यानी व्हाइट में आपके पास ये कुछ इस तरीके से पेज था बच्चों, ठीक है।
इसका सबसे पहले ये वाला पार्ट इधर की ओर फोल्ड हुआ, फिर जो ऊपर वाला हिस्सा है नीचे वाले के हिस्से पर आया, और यहां पर कट कहां पर है वो थोड़ा सा समझिएगा बच्चों। सबसे पहले तो एक कट यहां पर ये आया सर्कुलर, एक रेक्टेंगुलर कट यहां पर है और एक ट्रायंगुलर कट यहां पर है। तो बच्चों ये पेज सबसे पहले खुलेगा कहां पर, ऊपर की ओर खुलेगा ना। तो ये जब ऊपर की ओर खुलेगा यानी ये वाला हिस्सा क्या है, ऊपर की ओर जाएगा, जहां से फोल्ड हुआ है ये वाला पार्ट यहां पर फोल्ड हुआ है, तो अब ये वाला पार्ट इधर ऊपर की तरफ खुलेगा। अब जब खुलेगा तो ऊपर क्या उसकी मिरर इमेज बनेगी, यानी बच्चों कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब इसकी मिरर इमेज ऊपर कैसी बनेगी बच्चों, तो इसकी मिरर इमेज जो है ना वो ऐसी बनेगी। ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, इस रेक्टेंगुलर की मिरर इमेज ऊपर यहाँ आएगी और ट्रायंगुलर कट की यहां पर आएगी। और बच्चों देख लीजिएगा आपको बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है, जो बिल्कुल ग्रीन में है, जो ग्रीन में है। आपकी क्वेश्चन का राइट आंसर अब कौन सा है, जो क्या है, किस में है, बिल्कुल ग्रीन में है। आपको ऐसा ही तो नजर आ रहा है। ये देखो दोनों रेक्टेंगुलर कट, ये सर्कल और ये ट्रायंगल कट। अब ये पूरा पेज इधर की ओर अनफोल्ड होगा, यानी ये यहां पर फोल्ड हुआ था, यानी ये पूरा जो पार्ट है ये कहां पर अनफोल्ड होगा, यहां पर, यानी इसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज। अब पूरी इसकी मिरर इमेज बनेगी। इसकी मैं मिरर इमेज इधर बनाता हूं तो क्या बनेगी बच्चों, तो ये ट्रायंगल पहले पूरा होगा, ये वाला ट्रायंगल का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, इस रेक्टेंगल का मिरर इमेज ऐसा बनेगा और इस रेक्टेंगल का मिरर इमेज ऐसा बनेगा, और बाकी जो पार्ट है वो ग्रीन का कुछ ऐसा होगा। अब हमारी एक ही चीज बचती, क्या, सर्कल। तो इस सर्कल की जो मिरर इमेज है वो यहां पर आएगी कुछ इस तरीके से बच्चों। तो यानी अब जो ग्रीन में है ना वही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस पेज को खोलकर देख लीजिएगा, आपको वही आकृति नजर आ रही है बच्चों, बिल्कुल देखिएगा सेम आकृति आपको नजर आ रही है जो यहां पर है। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो ये कंसेप्ट होता है, यानी स्टेप बाय स्टेप। यानी आपको क्या है कि पेज को ये देखना है, पेज फोल्ड कहां पर हुआ। पहले पेज जहां पर फोल्ड हुआ है तो खुलेगा भी उसी तरफ, और उसकी जहां पर जब वो खुलेगा तो अपनी पुराने वाले जो पार्ट है उसके क्या बनाएगा, मिरर इमेज बनाएगा। अब इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यहां पर आपको क्या है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको क्या है, एक पेज दिया गया, उस पेज के इस वाले हिस्से को यहां पर फोल्ड किया गया, फिर जो ऊपर वाला हिस्सा है वो उसको यहां पर फोल्ड किया गया और बीच में यहां पर एक ट्रायंगुलर कट दे दिया। यानी मैं व्हाइट में बनाता हूं तो पेज बच्चों पूरा कुछ ऐसा था, इस तरीके से, ठीक है ना। अब आपको करना क्या है एग्जाम के अंदर वो समझिएगा बच्चों। तो इसको क्या किया गया, यानी एक ये वाला जो हिस्सा पूरा इसके ऊपर आ गया, और फिर जो ये वाला पार्ट है ये इसके ऊपर आ गया, और यहां पर बीच में क्या बनाया है, एक ट्रायंगल बनाया है। क्या बनाया है, ट्रायंगल। अब इसको बताओ, जब इस पेज को दोबारा आप खोलेंगे तो आपको कैसी फिगर नजर आएगी। तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस केस में आप करेंगे क्या, यानी सबसे पहले एक बात तो कंफर्म है, क्या कंफर्म है, कि सबसे पहले ये बनी है, यानी अनफोल्ड कहां पर होगा, ये अनफोल्ड यहां पर होगा, यानी ये हिस्सा पहले ऊपर जाएगा और इस हिस्से के ऊपर क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। अब इस ट्रायंगल की जो मिरर इमेज बनेगी ऊपर कुछ ऐसी ही बनेगी बच्चों, ये हम पहले पढ़ चुके हैं, यानी इसकी क्या ऊपर मिरर इमेज। क्या राइट में दोनों तरफ ऐसी इमेज नजर आ रही है, यहां भी नजर आ रही है, यहां भी नजर आ रही है, ये ऐसी इमेज नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। यहां पर ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा, यहां भी कुछ ऐसा नजर नहीं आ रहा, तो क्वेश्चन का आंसर केवल ऑप्शन ए ही बनेगा, क्योंकि अब ये वाला हिस्सा पूरा खुलकर इस तरफ आएगा तो ये अपनी इसकी मिरर इमेज ऐसी बनाएगा। इसकी मिरर इमेज कैसी बनेगी, ऐसी बनेगी, और इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी बनेगी बच्चों। तो यानी ये जो ग्रीन में मैंने बनाया है ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और ये किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है। क्लियर है प्यारे बच्चों। अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी देखिएगा, इसी क्वेश्चन में भी वही कंसेप्ट है बच्चों। कंसेप्ट है क्या, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। यानी आपके पास यहां पर बताया गया कि ये एक पूरा पेज था, ठीक है ना, ये वाला पेज है। अब ऊपर वाले हिस्से को नीचे फोल्ड कर दिया गया, यानी इस पेज को दो बराबर हिस्सों में बांट लिया है, और ऊपर वाला जो पार्ट है नीचे वाले पार्ट के ऊपर क्या कर दिया गया है, फोल्ड कर दिया गया है। फिर यहां से क्या किया, तो ये पार्ट आपके पास बचा है ना, अब इसके भी दो पार्ट कर दिया, और ये वाला पार्ट अब यहां पर फोल्ड कर दिया। ये देखो यहां पर बताया कि यहां पर फोल्ड कर दिया, और यहां पर क्या है, उसके अंदर कुछ ऐसे ट्रायंगुलर कट दे दिया, ठीक है ना, कुछ ऐसा कट दिया गया है। तो अब आपको बताना कि ये पेज जब दोबारा खुलेगा तो कैसी इमेज नजर आएगी। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यानी मैं लास्ट में बात करता हूं, तो लास्ट में जो ट्रायंगुलर कट है ना वो यहां पर है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। अब सबसे पहले पेज कहां पर खुलेगा, इधर से इधर फोल्ड हुआ है, तो यानी यहां पर अनफोल्ड होगा, तो यानी इस वाले हिस्से की इस पर क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। तो इसकी मिरर इमेज कुछ ऐसी ही बनेगी बच्चों, ठीक है ना।
ये पूरा बन गया, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये वाला पार्ट यहां पर फोल्ड हुआ है तो यानी ये अनफोल्ड यहां पर होगा, ऊपर वाला हिस्सा, यानी अब पूरा ये ऊपर की ओर जाएगा। अब ऊपर की ओर जाएगा तो यानी ये किसकी बनेगी, मिरर इमेज बनेगी। तो यहां पर भी मिरर इमेज कुछ इस तरीके से बनेगी बच्चों, क्लियर है। ये हमें किस ऑप्शन में नजर आ रहा है, ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, नहीं नजर आ रहा। ऑप्शन सी भी अलग है, ऑप्शन डी भी अलग है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनता है, ऑप्शन बी। क्या बनता है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी। तो इस तरीके से यानी आपको मिरर इमेज के कंसेप्ट से यदि पेपर कटिंग के क्वेश्चन को सोल्व करते हुए चलेंगे तो आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन को क्या है, सोल्व कर पाएंगे। अगला है, जैसे इस क्वेश्चन में देखिएगा बच्चों, अब इस क्वेश्चन में भी यही बात हो रही है कि ऊपर वाला हिस्सा क्या है, नीचे वाले पर फोल्ड कर दिया गया, फिर उसके बाद आपके पास केवल इतना पेज बचा है और इस वाले पार्ट को भी इसके ऊपर कर दिया गया है फोल्ड, और उसके बाद जो ये पार्ट बचा उसमें कट दे दिया है। तो बच्चों यानी मैं कुल मिलाकर बात करता हूं तो पहले पेज आपके पास कुछ ऐसा था, ठीक है। उसमें क्या किया गया, ऊपर वाले हिस्से को नीचे वाले पर फोल्ड किया गया है, फिर उसके बाद उसके दो पार्ट के ये वाला हिस्सा यहां पर फोल्ड किया गया है और उसको क्या है, रेक्टेंगल कट यहां पर दे दिया है। अब इसको बनाएंगे तो बच्चों बनाएंगे कैसे, ध्यान से समझिएगा। कट जो है ना वो ये वाला कट दिया गया है, यानी कुल मिलाकर जो ये पार्ट है, अब ये यहां पर फोल्ड हुआ ना तो ये अनफोल्ड भी इधर होगा, यानी इस वाले पार्ट की इधर क्या बनेगी, मिरर इमेज बनेगी, यानी इसकी यहां पर मिरर इमेज बनेगी। और इसकी मिरर इमेज क्या बनेगी बच्चों, देखिएगा मिरर इमेज क्या बनेगी, ये जो कट है ना ये लेफ्ट की ओर है, कहां पर है, लेफ्ट की ओर है ये कट, ठीक है ना बच्चों। तो यानी यहां पर कहां पर बनेगा, राइट की ओर बनेगा, कहां पर बनेगा, राइट की ओर, कुछ इस तरीके से, क्लियर है, इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों। ये बिल्कुल इसकी मिरर इमेज होगी। अब ये जो पूरे वाला पार्ट है इसका हमें पता लग गया, ये यहां से यहां फोल्ड हुआ है तो अनफोल्ड कहां होगा, यहां पर, यानी पेज को ऊपर वाले को नीचे वाले हिस्से पर मोड़ा गया है तो ये खुलेगा कहां पर, अब ये ऊपर की ओर खुलेगा, यानी इस पूरे पार्ट के ऊपर क्या बनेगी, मिरर इमेज। तो यानी ये जो बॉटम में है तो ये अब टॉप में कट होंगे दो, ये जो बॉटम में कट नजर आ रहे हैं ये कहां पर होंगे, टॉप में कट होंगे, यानी फिगर जो है ना वो कुछ इस तरीके की बनेगी जो हमारी अब ग्रीन में है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। इसको मैं और डार्क कर देता हूं दिखाने के लिए, थोड़ा सा इसमें कर देता हूं मैं आपको कलर। ये वाला आपका क्या है, फाइनल आंसर होगा, ये इमेज जहां पर आपको नजर आ रही है, ये वाली इमेज जहां पर नजर आ रही है। और ये आपको किस पार्ट में नजर आ रही है, क्या ऑप्शन ए में नजर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन बी बिल्कुल ऐसा ही नजर आ रहा है, ऑप्शन सी भी ऐसा नहीं है, ऑप्शन डी भी ऐसा नहीं है, तो क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से क्या क्वेश्चंस को सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं हम। अब इस क्वेश्चन को जब ट्राई करते हैं तो बच्चों सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा, हमारे पास क्या था, एक पेज था, ठीक है, जो हमें इस फिगर में दिया गया है। यहां पर बताया गया कि एक पेज था, फिर इस वाले हिस्से को इसके ऊपर फोल्ड किया गया है, यानी इसके दो पार्ट कर दिया, ये वाला पार्ट इस पार्ट के ऊपर जा चुका है। फिर उसके बाद क्या किएगा, अब जो ये पार्ट ही तो बचा है ना, उसके भी फिर क्या किए गए, दो हिस्से किए गए, ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले के ऊपर आ गया, यानी ये वाला पार्ट इसके ऊपर आ चुका है बच्चों। तो फाइनली हमारे पास जो बचता है वो ये वाला पार्ट बचता है। अब इसके अंदर क्या किया गया बच्चों, ध्यान दीजिएगा। अब इसके अंदर देखिएगा ध्यान से क्या किया गया है, एक तो ट्रायंगुलर कट यहां पर दे दिया, ठीक है, और दो स्क्वायर कट यहां पर दे दिए हैं इस तरीके से। क्लियर है बच्चों। अब क्वेश्चन फिर वही है कि ये पेज जब आप खोलेंगे दोबारा तो आपको कैसी शेप नजर आएगी। तो अभी तो जो केवल आपको नजर आ रहा है ना वो ये वाला पार्ट है जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है, ठीक है ना बच्चों। अब यानी ये वाला हिस्सा ऊपर इसके ऊपर फोल्ड हुआ था ना, तो ये अनफोल्ड भी इधर होगा, यानी सबसे पहले इस वाले हिस्से के ऊपर क्या बनेगी, मिरर इमेज, यानी इसके ऊपर मिरर इमेज बना दीजिएगा। तो ट्रायंगल की तो यहां पर मिरर इमेज आएगी, ये सर्कल दोनों कहां पर मिरर इमेज बनाएंगे, यहां पर मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है बच्चों। तो यानी अब कुछ आपका ये पार्ट हो चुका है। अब अगली मैं बात करता हूं, अब ये पूरा जो पार्ट है, ये पूरा पार्ट है, यानी ये यहां पर फोल्ड हुआ है तो अनफोल्ड भी यहां पर होगा, यानी इस वाले पार्ट की क्या है, इस वाले पार्ट पे क्या बनेगी, अब मिरर इमेज बनेगी। क्या बनेगी, मिरर इमेज। अब पूरे हिस्से की इधर मिरर इमेज बनाए
तो ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, ये भी कंप्लीट हो जाएगा, और ये रोम्बस जैसा जो नजर आ रहा है वो यहां पर आ जाएगा। क्लियर है? तो बच्चों क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये बनेगा जो अब ग्रीन में आपको नजर आ रहा है। और इसको मैं और शेड करके दिखा देता हूं कि आपका जो फाइनल आंसर होगा बच्चों वो आंसर क्या होगा जो रेड में आपको नजर आ रहा है। ये वाला तो बाहर ऐसे ही है, एक सर्कल यहां होगा, दूसरा यहां होगा, तीसरा यहां होगा, चौथा यहां, और एक ये दो रोम्बस। जो रेड में नजर आ रहा है वही आपके क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो क्या ये इस फिगर से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये इस ऑप्शन से मैच कर रहा है? नहीं कर रहा। क्या ये इस ऑप्शन से? तो बिल्कुल बीच में 4 सर्कल और साइड में 2 रोम्बस है, तो यही आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अब 4 क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए हैं बच्चों, तो 5वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ऐसे डॉट वाला जब क्वेश्चन आता है ना, तो बच्चों उसके ऊपर तो थोड़ा माइंड लगा लिया करो। माइंड कैसा वो भी शॉर्ट में आपको बताऊंगा, पर उससे पहले आपको कुछ इसके ना वो भी बता देता हूं, बना के ही बता देता हूं, ठीक है ना। फिर इसका शॉर्ट मेथड भी आपको बताया जाएगा। ये आपके पास एक पेज था बच्चों, ठीक है। इस पेज का क्या बोला, फिर ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले के ऊपर फोल्ड कर दिया गया, यानी पेज को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ऊपर वाला हिस्सा नीचे वाले के ऊपर आ गया है। फिर उसके बाद क्या किया गया, ये राइट वाला पार्ट लेफ्ट वाले पार्ट के ऊपर फोल्ड कर दिया गया, यानी इस वाले हिस्से को अब इसके ऊपर। तो हमारे पास केवल लास्ट में ये वाला पार्ट बचता है, और इस पार्ट को बचने के बाद उसने क्या कहा है कि उसके ऊपर ना बीच में 5 सर्कल बना दिए, यानी 5 सर्कल की पंच कर दिया है। पंचिंग मशीन होती है ना, तो उससे क्या सर्कल की पंच कर दिया। तो पंच कर दिया तो यानी कहने का मतलब कटिंग होगी एक तरीके से। तो जब ये खुलेगा तो कुछ नए सर्कल और बनेंगे। तो अब ये वाला पार्ट क्या है, सबसे पहले इधर अनफोल्ड होगा, तो इधर उसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज, यानी इसकी यहां पर मिरर इमेज बनाओ, तो मिरर इमेज क्या बनेगी, ऐसे डिट्टो आपको 5 सर्कल नजर आएंगे ऐसे ही, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर वाला पार्ट इस वाले पार्ट के ऊपर आया था, तो ये यहां पर अनफोल्ड होगा, तो अब ऊपर इसकी क्या बनेगी, मिरर इमेज, एज इट इज इसके ऊपर मिरर इमेज बनेगी। मिरर इमेज बनेगी क्या, पहले इस 5 सर्कल को देखिएगा, तो ये 5 सर्कल तो आपको कुछ ऐसे नजर आएंगे इधर वाले, और ये राइट वाले भी 5 सर्कल बिल्कुल डिट्टो कुछ ऐसे ही बनेंगे। तो यानी आपके क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर वो होगा जो ग्रीन में आपको नजर आ रहा है, ठीक है। तो कुल मिलाकर एक और चीज आप देखिएगा, तो यहां पर देखिएगा ऊपर कितने सर्कल हैं, आप देखिएगा 5 5 5 5 20 है, इसके अंदर भी 5 5 5 5 20 है, तो ये आपका राइट आंसर होगा। इसके तो फॉर्मेशन कुछ ऐसी नजर नहीं आ रही, ना ही इसमें ऐसा नजर आ रहा है, ना ही इसमें। इसको करने का एक और तरीका था बच्चों, वो तरीका क्या था कि आपको पूरा बनाने की जरूरत नहीं है, एग्जाम के अंदर बनाना नहीं है, केवल माइंड के अंदर सोचना है बच्चों। और सोचने का तरीका क्या होगा, थोड़े 4-5 क्वेश्चन करवा दिए, अब अगले क्वेश्चन से ये भी बताऊंगा कि एग्जाम के अंदर सोचना कैसे है, कि आपको फिगर बना कर नहीं देखनी, दिमाग के अंदर एनालाइज करना है। वो कैसे होगा अब अगले क्वेश्चन से बताऊंगा, अभी तो मैंने क्या आपके कंसेप्ट क्लियर किए हैं। अब जैसे मैं बात करता हूं बच्चों, तो ये वाला हिस्सा ऊपर इसके ऊपर आया, और ये वाला क्या गया इसके ऊपर, और यहां पर 5 कट बने। तो पहले तो ये यहां पर बनेगा, तो यहां 5 है, तो इधर भी कितने बनेंगे, 5 और 5 10। अब नीचे 10 है, तो ये ऊपर पूरा पेज खुलेगा, तो 10 गुना में 2, यानी ऊपर कितने सर्कल बनेंगे, 20 बनेंगे। कितने बनेंगे, 20। तो बच्चों कुल मिलाकर अब देखिएगा, यदि मैं 20 सर्कल की बात करता हूं, तो 20 सर्कल केवल इसी ऑप्शन में है, बाकी किसी में नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ही होगा। अब कई बार आता है बच्चों के माइंड में, सर एग्जाम में क्या पिक्चर बनाकर देखनी है? नहीं बच्चों, बनाकर नहीं देखनी, आपको दिमाग के ऊपर थोड़ा जोर डालना है। कैसे जोर डालना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं इस फिगर से बात करता हूं, ठीक है ना, यहां पर मैं आपको बताऊंगा अब एग्जाम के अंदर कैसे करना है। आपके पास एक पेज था, ठीक है, इसने कहा कि जो ये वाला पार्ट है, ये इस पार्ट के ऊपर फोल्ड कर दिया गया, बताया गया है, और फिर जो नीचे वाला पार्ट है, ये ऊपर वाले पार्ट के ऊपर फोल्ड कर दिया गया, और लास्ट में जो बचा ना उसके ऊपर ऐसे कटिंग कर दी, एक यहां पर, एक सर्कुलर यहां पर, एक यहां पर। तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या करना है एग्जाम में, इन 4 ऑप्शन में से वो ऑप्शन देखो जो ये वाला पार्ट आपका क्या कर रहा हो, मैच कर रहा हो। अब यहां पर देखो कॉर्नर पे तो कोई कट नहीं है, तो ये तो आपका आंसर नहीं हो सकता ना। दूसरी बात, यहां कॉर्नर पे कट है, बिल्कुल है, यहां भी कॉर्नर पे कट है, ठीक है, यहां पर कॉर्नर पर ऐसा कट नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब 2 ऑप्शन तो बच्चों एलिमिनेट ही हो गए, खत्म हो गए।
अब एक बात बताओ, ये वाला हिस्सा जो है ना ऊपर की तरफ गया तो नीचे इसकी क्या बनेगी, वाटर इमेज टाइप बनेगी ना। तो नीचे यानी इसकी क्या बनाओ, सबसे पहले मिरर इमेज। जब बनाओगे तो ये सर्कल कंप्लीट होगा और ये सर्कल इधर आ जाएगा और ये कट इधर चला जाएगा। तो अब देखो यहां पर भी ऐसा ही कट है, यहां पर भी ऐसा ही कट है, यहां पर भी ऐसा कट है और यहां पर भी क्या है, ऐसा ही कट है। पर डिफरेंस है क्या बच्चों, वो देखिएगा। अगला बार जब ये पेज इधर की तरफ फोल्ड होगा तो पहले तो ये सर्कल पूरा होगा और ये सर्कल पूरा होगा और ये बीच वाला सर्कल इधर आएगा। ये कट जो है वो आपका लेफ्ट में है तो अब राइट में चला जाएगा मिरर इमेज से, ये लेफ्ट में है तो ये राइट में चला जाएगा। तो ये वाली इमेज। अब देखो इसमें तो सर्कल कैसे हैं, इसमें सर्कल 1 2 3 4 इसी तरीके से हैं जैसे यहां पर दिए गए हैं जो हमने बनाया है, पर इसमें इस तरीके से नहीं है। तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। तो देखा बच्चों, पहले तो क्या है, 2 ऑप्शन तो आपके वैसे ही खत्म हो गए थे। तो अगले कुछ क्वेश्चन से फिर पता लगेगा कि ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट किया जाता है, यानी वो तो धीरे धीरे चीजें हैं बच्चों। ठीक है, अगली बात, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, अब ये क्वेश्चन को ना मैं बिल्कुल ऑप्शन से बनाऊंगा नहीं बच्चों, एक बात देखिएगा, थोड़ा सा बस ध्यान से समझिएगा। मैं इसको इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूं। सबसे पहले तो बच्चों ये देखो, ये इमेज यहां पर राइट में ऐसी नजर आ रही है, तो आप कहेंगे सर नहीं नजर आ रही। क्या इसमें ऐसी इमेज नजर आ रही है? बिल्कुल नहीं नजर आ रही। क्या यहां पर आपको कोई ट्रायंगल कट नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा। तो क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यही होगा। एग्जाम में बिल्कुल बच्चों क्वेश्चन ऐसे आते हैं, यानी आपको कई बार ऑप्शन ऐसे होंगे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही बन जाएगा। अब वैसे भी देखेंगे तो सबसे पहले इस वाले पार्ट के ऊपर इमेज बनेगी, यानी ये ऐसा पूरा होगा और ये वाला देखिएगा, ये वाला पूरा हो गया। ये ट्राइंगल ये आपका यहां पर जाएगा, ये वाला ट्राइंगल कहां आएगा? ये वाला ट्राइंगल यहां आएगा और ये रेक्टेंगुलर कट कहां आएगा? ये यहां पर आएगा। तो सबसे पहले तो आपका ये वाला बनेगा ना, और ये देखो ये बिल्कुल राइट में ना इसी तरीके से क्या है, मैच हो रहा है। ठीक है ना, इसकी तरीके से क्या है, मैच हो रहा है। फिर ये पूरा खुल के, तो इसका क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। अब बच्चों यहां पर देखिएगा, जैसे मैंने आपको बताया था कि क्वेश्चंस की प्रैक्टिस तो मैं आपको करवा रहा हूं, अभी कुछ और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा आप। पर क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस तो करवा रहा हूं, पर आपको भी तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। और आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहां से करेंगे? बुक से। तो बुक कहां से लेनी है आपको? तो आपको हमारी रेडियन की बुक लेनी है, ठीक है, याद रखिएगा। और उस ये बुक जो आपकी दोनों लैंग्वेज के अंदर अवेलेबल है, स्टडी गाइड। एक तो कंप्लीट स्टडी गाइड है जिसके अंदर तीनों सब्जेक्ट के बारे में विस्तार से दिया गया है। ठीक है, ये वाली जो बुक है ये आपकी किस में है बच्चों? इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। और ये वाली जो बुक है ये आपकी है हिंदी के अंदर। ठीक है ना, आप ये दोनों स्टडी गाइड खरीद सकते हैं, जौन सी लैंग्वेज आपको खरीदना है। ये वाली जो बुक है बच्चों, इस बुक के अंदर खास बात क्या है वो मैं बता देता हूं। दोनों ही बुक के अंदर यहां पर आपके जो तीनों पार्ट है, यानी मेंटल एबिलिटी टेस्ट, अर्थमेटिक टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट, तीनों के बारे में विस्तार से बताया गया है। उनके जो टॉपिक है A to Z टॉपिक्स आपके इसके अंदर हैं, साथ ही साथ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। और यदि किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आती है तो उस क्वेश्चन के क्या है, वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको क्या है, दिए गए हैं। क्लियर है बच्चों? तो ये दोनों बुक आप कहां से खरीद सकते हैं? ये बुक आप अमेजन, फ्लिपकार्ट या हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं। ठीक है, और इन बुक को यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो इन बुक्स का जो लिंक है वो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है बुक का। ठीक है बच्चों, तो ये तो है हमारी प्रॉपर स्टडी गाइड। उसके अलावा ये है प्रैक्टिस सेट। स्टडी गाइड के अलावा यदि आपको और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो ये दोनों क्या है, प्रैक्टिस सेट है, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर और हिंदी लैंग्वेज के अंदर। और उसके अलावा यदि आपको प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन कुछ करने हैं तो उसके लिए आपके ये दोनों क्या है, बुक है। ठीक है, इसमें इन दोनों बुक्स के अंदर पिछले 8 साल के क्वेश्चन, यानी 2015 से लेकर 2023 तक, 8 क्या 9 हो गए बच्चों, 2015 से लेकर 2023 तक के जितने भी जेएनवी के एग्जाम हुए हैं उन सभी क्वेश्चन पेपर के सोल्व्ड सॉल्यूशन इसके अंदर दिए गए हैं। ठीक है बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने पहले पढ़ा था क्वेश्चन किस टाइप के, जिसमें स्क्वायर टाइप या रेक्टेंगुलर टाइप में क्या है, पेज को फोल्ड किया जाता है, फिर कटिंग की जाती है, फिर अनफोल्ड किया जाता है। अब मैं ले रहा हूं सर्कुलर टाइप के, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब इसके अंदर ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं है, कंसेप्ट वही है। जहां पर देखिएगा ये वाले सर्कल का ये वाला पार्ट क्या है, इसके ऊपर फोल्ड किया गया है, फिर ऊपर वाला पार्ट यहां पर फोल्ड किया गया, तो फिर उसके बाद क्या बीच में ये वाला बना। तो बच्चों इसमें तो ये बड़ा ही सिंपल है। कैसे सिंपल है? अब ये अनफोल्ड ऊपर की ओर होगा ना, तो ये जैसा एक स्क्वायर कट है ऐसा ऐसा,
तो ये ऐसा ऐसा यहां पर भी बनेगा बच्चों, ठीक है। अब ये पूरा इधर फोल्ड होगा, तो यानी एक आपका यहां पर बनेगा और एक आपका यहां पर बनेगा, यानी एक सर्कल के अंदर ऐसे ऐसे 4 स्क्वायर होने चाहिए। तो ऐसे ऐसे 4 स्क्वायर जो है ना वो केवल इस ऑप्शन में दिए गए हैं, क्योंकि इसमें तो देखिएगा आपके जो स्क्वायर है ना वो इस टाइप के होने चाहिए और इसमें तो कुछ इस टाइप के दिए गए हैं, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। और आपका यहां पर भी ये इस जैसी फिगर नहीं है जो हमने बनाई, और ये भी ऐसी फिगर नहीं है, तो क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिएगा, इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही है। पहले ये वाला पार्ट इधर फोल्ड किया गया और ऊपर वाला पार्ट इधर फोल्ड, तो ये वाला पार्ट अब सबसे पहले यहां पर अनफोल्ड होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना बच्चों। तो ये जो सर्कल है ये यहां पर ऐसे कंप्लीट होगा। अब इसमें भी क्या है, ये 2 सर्कल हैं, तो ये दोनों सर्कल की मिरर इमेज यहां पर कुछ इस तरीके से बनेगी। फिर ये वाला पार्ट पूरा इधर अनफोल्ड होगा, यानी इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब ये जो 2 सर्कल है इसकी मिरर इमेज ये बनेगी, इन 2 सर्कल की मिरर इमेज ये बनेगी। तो आपका जो फिगर होगा ना, तो आपका फिगर ये होना चाहिए जो आपको क्या है, जैसे इस कलर के अंदर नजर आ रहा है, पूरा सर्कल होना चाहिए और उसके अलावा ये 8 छोटे छोटे आपके क्या है सर्कल होने चाहिए। कितने छोटे छोटे सर्कल होने चाहिए? 8। तो यहां पर तो 4 ही हैं और यहां पर एग्जैक्टली आपको नजर आ रहा है ऐसा ही है, या ये वाली इमेज इसके साथ मैच नहीं कर रही और ना ही ये मैच कर रही। तो क्वेश्चन का राइट आंसर बना ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखिएगा, अब इस क्वेश्चन में क्या किया गया है बच्चों, ये वाला पेज इधर फोल्ड हुआ है, फिर ये वाला ऊपर गया है, तो यानी अभी सबसे पहले तो इसके नीचे मिरर इमेज बनेगी, यानी जो ये वाला पार्ट है बच्चों, ये वाला पार्ट, ठीक है ना, इसकी मिरर इमेज कहां बनेगी? नीचे की ओर। तो यानी ये कुछ इस तरीके से पूरा हो जाएगा, ठीक है। इसका मिरर इमेज क्या बनेगा? ये बनेगा। इसका कहां पर बनेगा? इसका यहां पर बनेगा। अब ये जो पूरा पार्ट है इसकी मिरर इमेज बनेगी इधर की ओर, यानी ये तो हमने कंप्लीट कर लिया, सर्कल तो बाहर वाला आएगा ही, ये वाला स्क्वायर जो है ये इस तरीके से पूरा हो जाएगा और ये वाला रेक्टेंगल कहां आ जाएगा? ये वाला रेक्टेंगल यहां आ जाएगा। अब ये किस ऑप्शन से मैच कर रहा है? ऑप्शन ए से ही मैच कर रहा है, ना बी से मैच कर रहा है, ना सी से, ना डी से, क्योंकि आपके 4 होने चाहिए, इनमें तो 3, 5 और 6 हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? अब आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप क्वेश्चन को एक बार प्रॉपर्ली देख लीजिए या वीडियो पॉज करके क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, ठीक है। और ये आज की क्लास का हमारा आखिरी क्वेश्चन था। अब चलिएगा बच्चों, तो इसी के साथ हमारा क्या है, मिरर इमेज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो चुका है। साथ ही साथ मैंने क्या है, पेपर कटिंग का भी चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया है, पर केवल कंसेप्ट क्लियर करवाए हैं। पेपर कटिंग में 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों, एक तो स्क्वायर और रेक्टेंगल के ऊपर बेस जो मैं करवा चुका हूं, दूसरा सर्कल के ऊपर बेस वो भी मैं करवा चुका हूं, पर तीसरा अभी एक और वीडियो आएगा जिसमें ट्रायंगुलर टाइप की शेप के होंगे, और यहां से भी एग्जाम के अंदर एक क्वेश्चन कंफर्म आता है, यानी पेपर कटिंग से 4 क्वेश्चन आते हैं, उन 4 में से 1-2 क्वेश्चन ट्रायंगुलर कटिंग पर आते हैं। तो अगली हमारी जो क्लास होगी उसमें ट्रायंगुलर कटिंग के हम क्या है क्वेश्चन करेंगे। तो आज की इस वीडियो को मैं इसी के साथ यहीं पर खत्म करता हूं। मिलते हैं अगली वीडियो में नई एनर्जी और नए कंसेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।